पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को लागत से 25% बढ़ा देता है। तो इसमें लागत क्या है आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है, लागत आपकी सीपी होती है, सीपी से कितना बढ़ा रहा है 25% बढ़ा रहा है, तो 100 में प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25। ये क्या हो जाएगा आपका एमआरपी मार्केट प्राइस हो जाएगा। फिर इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ से अपन 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। अब 80 से 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे 2 बार तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 100। 100 आपका एसपी आ गया और 100 ही आपका सीपी है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा 0% का लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, तो यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सभी को पता है। इसके बाद अपन यहाँ पर स्पीड रखेंगे 36, इंटू में करेंगे अपन टाइम को 20। 20 आपका मिनट में, तो इसको अपन को सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको अपन घंटे में बदल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपना डी आ जाएगा यहाँ पर। अब इससे 0 से कैंसिल, 6 से काटेंगे इसको, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, तो ये 12 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 50 सेबों में से 5 जो है सेब सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कितने प्रतिशत सेब सड़े हुए। तो 50 में से कितने सड़ गए, 5 सड़ गए। ठीक है, टोटल कितने हैं 50, इंटू में क्या आएगा आपका 100। ठीक है, ये आपका 5 से 5 गया तो कितना आ गया 10%। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक छात्र को 200 से 15% कम अंक मिले, उसे कितने अंक मिले। तो उसके अंदर 200 से 15% कम अंक मिले हैं, तो उसे कितने मिले हैं 15%। 100 टोटल अंक है, 100 में से 15 तो कम मिले, तो बचे कितने आपके पास 85। ठीक है, अब 85 इसमें इंटू हो जाएगा आपका 85%। ये जीरो से ये जीरो कटा, इसके बाद 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और एक 17, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 117। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़के ने 1800 रुपये में एक साइकिल खरीदी। ठीक है, इसके बाद बोला गया है उसे 2160 में बेच दिया गया। ठीक है, ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा। इस जीरो से हमने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमने काट दिया, 2 से काट दिया, 2 नम 18, 0, 90 हो गया। 2 से काटेंगे 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब इसको 9 से काटेंगे एक बार, 9 से काटेंगे एक बार, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो कितना आ गया 5:6। अब इसका डिफरेंस कितना है, एक किस पे सीपी पे, इंटू में 100। तो आपका कितना आ गया 20% आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर 20 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जो एसआई के रूप में 450 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो उससे उसने कितनी राशि निवेश की। तो इसके अंदर पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे सॉल्व। पीआरटी अपॉन में 100 बराबर एसआई। अब एसआई कितना दे रखा है 450। अब पी अपन के पास दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो पी को पी मान लेते और आर को 6 मान लेते और टी को मान लेते 5 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये डबल जीरो साइड में चल जाएगा, यहाँ पे 6 अच्छे से लिखते हैं। इसके बाद अपना इस टाइप से हो जाएगा। 6 पंजे आपका 30 हो गया, 0 से 0, 3 से काटेंगे एक बार, 3 पंजे 15, कितना आ गया आपके पास 1500, राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। इसमें बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 11, 13 और 20 के अनुपात में है तथा परिमाप अपन के पास 180 दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल अपन कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब एस कैसे निकलेगा अपना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 से निकलेगा एस आपका। ठीक है, और ये अपना रेशो दे रखा है, रेशो पहले परिमाप के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कितना जाएगा, 3 और 1 4, 2 3 4, तो 44x, इनमें सब में x मान लेंगे। इसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के, x बराबर में 180 अपॉन में 44। ठीक है, 4 से काट लेते एक बार, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, तो 45/11 आ गया। अब इसका मान अपन सभी में रख देते हैं, तो 45/11 इंटू में 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखना है इसका मान को। तो कितना आ गया अपने पास, ये 11 से 11 कैंसिल, तो ये 45 आ गया। इसके बाद 13 इंटू में 45 अपॉन में 11,
20 इंटू में 45 अपॉन में 11। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 45 दूनी 90, 900। ठीक है, और इधर से आपका कितना हो गया 13 पंजे 65, इसे आ जाएगा आपके पास 585 अपॉन में 11, इधर आएगा आपका 45। तो ये आपके मान हो गए ए बी और सी के। ठीक है, अब आपके पास एस कैसे निकालना है आपको, ए बी सी इनको सबको प्लस करके अपॉन में 2 कर देंगे अपन। ठीक है, तो इनको सबको प्लस करके अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका समथिंग एक्स, एस आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये एस का मान है आपके पास और ए बी सी का मान है, तो आप इसके अंदर फॉर्मूला में रख लेना और इसका अप्रोक्स में मान आएगा थोड़ा आपका। ठीक है, तो आपका मान आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 16 दिनों में, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको सिंपली इनको इनटू करके में 6 और 2 कितना आ गया 6 7 8 1 1 2। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, मतलब इनको पहले तो एक्स वाई को इनटू करा फिर एक्स प्लस वाई कर दिया आपने। ठीक है, अब इससे काट देंगे अपन 2 से, 2 छिंग 12, 2 एक बार, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 8 छिंग 48। ठीक है, 7 छिंग 42, 42 का आपके पास कितना बचा, 42 का 6 बचा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट में 6.8 में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेन एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, एक ही दिशा में, मतलब ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है। तो तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सब इन दोनों की जो डिस्टेंस है इनको प्लस कर लेंगे। दो दो कितना हो गया आपका 4, तो आपका कितना हो गया 450, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद अपन को अपॉन में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसके बाद डिस्टेंस अपन ने लिखी थी, स्पीड अपन की यहाँ अपॉन में आ जाएगी, तो स्पीड कितनी है 60 और 90 है। तो पहले लिखेंगे बड़ी वाली फिर उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये इधर जा रहे हैं दोनों। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, ये अपने पास क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको अपन बदलेंगे मीटर बटे सेकंड में 5/18 से डिवाइड करके। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपने पास 30, इधर से 5 और ये 18 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0, 6 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो 9 × 54, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तीन स्टूडेंट एक्स वाई और जेड का एवरेज 45 दे रखा है, तो ये एवरेज है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 13, तो 135 इसका सम आ गया टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, और ये रेशो दे रखा है इनका, तो इनका भी सम इसके बराबर हो जाएगा 5 4 9 10 11 12, 12 किसके बराबर हो गया आपका 135 के। ठीक है, तो दो ज्यादा वजन वाले स्टूडेंट, मतलब एक्स वाई और जेड का एवरेज वजन क्या है, तो वाई और जेड का निकालना है अपन को। तो इसमें एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, वाई का 4 है जेड का 5 है, तो 5 4 निकालना है, कितना 5 4 हो गया 9, तो एक बराबर में कितना हो गया आपके पास 135/12। अब आपको इधर किसका निकाल लेना है 5 4 9, मतलब वाई और जेड का, इनका सम कर देंगे तो कितना हो गया 9 से निकालेंगे। अब इसके अंदर अपन यहीं पे निकाल लेते हैं अपन एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे अपॉन में 2 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो अब डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 से काटे 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब इधर से 4 दूनी 8 हो गया आपका, अब 5 तिया 15, 3 तिया 9 और एक 10 की 0, 3 एकन 3 और एक 4। ठीक है, 4 दूनी 8, इधर से 8 हो गया, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 0 पॉइंट का, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें, ये है रूट वाले में फॉर्मूला है इसका, इसका कंसेप्ट होता है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इनको इस टर्म को इस ए से पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जिसके अंदर का जो डिफरेंस होता है एक होता है। जैसे ये हो रहा है 13 इंटू में आपका 11, 11 इंटू में, ठीक है 13 हो रहा है, सॉरी 13 इंटू में आपका 13 14 15 2 13 दूनी 26, तो आपका ये 12 हो रहा है। 13 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस एक आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो आपके पास ज्यादा वाला आंसर होगा, अगर माइनस आ रहा होता तो आपके पास कम वाला आंसर होता। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी क्यू का अनुपात दे रखा है 3:4 और क्यू आर का दे रखा है 8:12। तो क्यू सेम है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। क्यू 8 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 2 की, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास पी का मान, और क्यू का मान 8 हो जाएगा, और आर का मान 12 हो जाएगा। तो 6, 8, 12, इसको सिंपल कर लेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 चौक 8, 2 छीक 12, तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज है, मतलब एक समकोण प्रिज्म है, उसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है अपन को, और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, तो अपन को आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है अपने पास आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, इनटू में आपका हाइट हो जाता है। अब आधार का क्षेत्रफल अपने पास क्या दे रखा है, समकोण प्रिज्म दे रखा है, तो 1/2 में इसके पास ए आपकी 14 हो गई और बी आपका 48 हो गया, तो ये काटेंगे 2 से 7 बार। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मान अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एच कितनी है आपकी ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको आप प्लस इंटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 अट्ठे 8 सत्ते 56, 6 5 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 33 तो आपका ये हो गया, 5 से ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये पार्श्व दे रखा है अपन को, यदि त्रिभुज जो त्रिभुजाकार बेस के छोटे बेस की लंबाई अपन के पास 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की ऊंचाई बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपके पास बेस, जो आपके पास जो बेस है उसका सम, मतलब परिमाप, एक तरह से उसका सम परिमाप इनटू में एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 200 दे रखा है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, पहला दूसरा। अब त्रिभुज दे रखा है अपन को, एक दे रखी है 8, एक दे रखी है अपन के पास 15, और दूसरी जो होगी ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगी 8 15 17, ये आपकी ट्रिपलेट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर परिमाप बोला है इनका, तो इनको सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो परिमाप प्लस करने से निकल जाएगा, 7 7 14 15, 15 5 हो गया आपका 20, 0 2 3 4, 40 हो गया आपके पास इसका परिमाप, 40 इंटू में आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब h बराबर में 200 बटे में 40, तो ये आपका आ गया आंसर, 4 पंजे 20 5। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी त्रिज्या r बराबर में 12 दे रखी है और एक r दे रखी है 5, दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच एक वलय बना है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कई बार। इसके अंदर पहला ये त्रिभुज होता है, ये वृत्त होता है, और दूसरा ये वाला वृत्त होता है। ठीक है, इसके अंदर छोटे वाले की 5 दे रखी है, बड़े वाले की 12 दे रखी है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, मतलब जो ये वाली वलय है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये सारी वलय का। तो इसमें क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर आर 2 है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पाई का मान अपन यहाँ से 22/7 रख देंगे। आर कितना है, कैपिटल वाला 12, और स्मॉल वाला 5 है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे, 5 6 7 आपके पास 17 आ गया। और 12 में से आपको कितना 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बच जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपका आंसर आ गया 374। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो का दोस्तों मैं जो मैथ्स का करवा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए AWO और TPO एग्जाम, SSC GD